नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य अनंत पर। आज हम एक ऐसी जगह की यात्रा करेंगे जहां डर परछाइयों में नहीं बल्कि दीवारों के अंदर रहता है। शर्ली जैक्सन की अमर कृति द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस। जरा सोचिए, एक ऐसा घर जो 80 सालों से पहाड़ियों के बीच अकेला खड़ा है। वो घर न तो टूटा है न ही वीरान है, वो तो बस प्रतीक्षा कर रहा है। लोग कहते हैं कि इस घर की ईंटें नफरत से बनी हैं और इसकी खिड़कियां किसी शिकारी की आंखों की तरह आपको ताकती रहती हैं। आज का वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक अनुभव है। सांसें थाम लीजिए, क्योंकि हिल हाउस के दरवाजे आज रहस्य अनंत के दर्शकों के लिए खुलने जा रहे हैं। और याद रखिए, यहां से बाहर निकलने का रास्ता खुद घर तय करता है। हिल हाउस को ह्यूग क्रेन नाम के एक अमीर आदमी ने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन घर बनने के साथ ही मौत का सिलसिला शुरू हो गया। क्रेन की पत्नी की मौत घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में हो गई। क्रेन की 2 बेटियां वहां पली, लेकिन उनके बीच नफरत की ऐसी दीवार खड़ी हुई कि बड़ी बहन की मौत के बाद छोटी बहन पागल हो गई और उसने उसी घर में खुदकुशी कर ली। डॉक्टर जॉन मॉन्टेग, जो अलौकिक शक्तियों के शोधकर्ता थे, इस घर की सच्चाई जानना चाहते थे। उन्होंने 3 लोगों को चुना। सबसे महत्वपूर्ण थी एलेनोर। एलेनोर ने अपनी जिंदगी के 11 साल अपनी बीमार और सख्त मां की सेवा में बिताए थे। उसकी मां की मौत के बाद वो टूट चुकी थी और अंदर से बहुत अकेली थी। उसे लगा कि हिल हाउस उसे एक नई पहचान देगा। जब एलेनोर पहली बार गेट पर पहुंची तो केयरटेकर मिस्टर डडले ने उसे चेतावनी दी, हम रात होने से पहले यहां से चले जाते हैं। रात को यहां कोई आपकी चीख सुनने वाला नहीं होगा। अंधेरे में यहां कोई नहीं आता, न जिंदा न मुर्दा। एलेनोर ने जब घर के अंदर कदम रखा तो उसे लगा जैसे वो किसी विशाल जानवर के मुंह के अंदर जा रही हो। हिल हाउस की सबसे डरावनी बात उसके भूत नहीं बल्कि उसकी बनावट थी। घर का कोई भी कोना 90 डिग्री पर नहीं था। फर्श थोड़े तिरछे थे। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे क्योंकि वो पूरी तरह सीधे नहीं लगे थे। अगर आप गलियारे में सीधे चले तो आप अनजाने में ही किसी और कमरे में पहुंच जाते थे। डॉक्टर मॉन्टेग, थियोडोरा और ल्यूक के साथ एलेनोर ने घर को एक्सप्लोर करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि घर के बीचों बीच एक लाइब्रेरी है जहां लोहे की एक घुमावदार सीढ़ी छत तक जाती है। उस लाइब्रेरी से सड़न की बदबू आती थी और वहां जाने पर ऐसा लगता था जैसे कोई आपका गला घोंट रहा हो। डॉक्टर ने सबको आगाह किया, हिल हाउस एक शिकारी है। ये आपकी कमजोरियों को ढूंढता है। अगर आपको कुछ भी अजीब दिखे या सुनाई दे तो फौरन एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना। लेकिन वो नहीं जानते थे कि घर पहले ही अपना शिकार चुन चुका था, एलेनोर। रात के 2 बज रहे थे। एलेनोर और थियोडोरा साथ वाले कमरों में सो रही थीं। अचानक दूर से एक आवाज आई, धप धप धप। ऐसा लगा जैसे कोई लोहे का बड़ा गोला दीवार पर पटक रहा हो। आवाज तेज होती गई। वो आवाज कमरे की दीवारों के अंदर से आ रही थी। थियोडोरा डर के मारे एलेनोर के कमरे में भाग कर आई। दोनों ने दरवाजा बंद कर लिया। तभी दरवाजे पर जोरदार टक्कर हुई। दरवाजा अंदर की तरफ झुकने लगा, जैसे बाहर खड़ा कोई दानव उसे तोड़ना चाहता हो। एलेनोर चिल्लाई, चले जाओ, हमें छोड़ दो। तभी अचानक सन्नाटा छा गया। अगली सुबह उन्होंने देखा कि हॉल की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हेल्प एलेनोर कम होम। ये देखकर एलेनोर का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। उसे लगने लगा कि घर उसे पुकार रहा है। एक और रात एलेनोर को महसूस हुआ कि कोई उसका हाथ पकड़कर उसे सहला रहा है। वो डर के मारे आंखें बंद करके लेटी रही। जब उसने चिल्लाकर थियोडोरा को जगाया और लाइट जलाई तो देखा कि थियोडोरा कमरे के दूसरे कोने में सो रही थी। एलेनोर का हाथ किसी साये ने पकड़ रखा था। वो चीख पड़ी, मेरा हाथ किसने पकड़ा था? जैसे जैसे दिन बीते, एलेनोर को घर की आवाजें डरावनी नहीं बल्कि अपनी लगने लगी। उसे लगने लगा कि हिल हाउस ही वो जगह है जहां वो हमेशा से रहना चाहती थी। वो घर की दीवारों से बातें करने लगी। उसने डॉक्टर और थियोडोरा को अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया। एक रात वो घर के गुप्त रास्तों से होती हुई उस जर्जर लाइब्रेरी की सीढ़ी पर चढ़ गई। वो बिल्कुल छत के करीब पहुंच गई थी। नीचे खड़ी थियोडोरा और डॉक्टर चिल्ला रहे थे, लेकिन एलेनोर को सिर्फ अपनी मां की आवाज सुनाई दे रही थी।
जो उसे बुला रही थी। ल्यूक ने बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़कर उसकी जान बचाई। डॉक्टर मॉन्टेग को समझ आ गया कि हिल हाउस एलिनोर की रूह को कब्जे में कर चुका है। अगर वो एक रात और यहां रुकी तो वो कभी बाहर नहीं जा पाएगी। उन्होंने जबरदस्ती एलिनोर को गाड़ी में बिठाया और उसे वहां से चले जाने का आदेश दिया। एलिनोर गाड़ी में बैठी थी। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। जैसे ही उसने कार स्टार्ट की, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा कि अगर वो यहां से चली गई तो वो फिर से वही अकेली बेसहारा एलिनोर बन जाएगी। घर की खिड़कियां उसे पुकार रही थीं। उसे लगा जैसे घर उसे गले लगा रहा हो। उसने कार की रफ्तार बढ़ाई, 40, 60, 80 की स्पीड। सामने वही पुराना विशाल पेड़ था जहां ह्यूग ग्रेन की पत्नी की मौत हुई थी। आखिरी पल में एलिनोर के दिमाग में एक विचार बिजली की तरह कौंधा, मैं ये क्यों कर रही हूं? कोई मुझे रोको। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धमाके की आवाज ने पहाड़ियों के सन्नाटे को चीर दिया। एलिनोर की कार पेड़ से टकराकर चकनाचूर हो गई। डॉक्टर और बाकी सब दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन एलिनोर की धड़कन रुक गई। हिल हाउस ने अपना शिकार पा लिया था। अब एलिनोर उस घर का हिस्सा बन चुकी थी। वो अब वहां कभी अकेली नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी हिल हाउस की वो दास्तान जिसने ये साबित कर दिया कि कुछ घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होते, वो एक जज्बात होते हैं। हिल हाउस आज भी वहीं खड़ा है। वहां की धूल में, वहां की दीवारों में एलिनोर के कदमों की आहट आज भी सुनाई देती है। क्या आपको भी लगता है कि हमारे आसपास ऐसी जगहें हैं जो हमें अपनी ओर खींचती हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। लाइक करें अगर आपकी रूह कांपी हो, और रहस्य अनंत को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद।